खबर तमकुही राज से है, जहां पर सेवरही नगर पंचायत के शिवजी वर्मा की पुत्री राधिका वर्मा ने 10वीं में 90.5% नंबर लाकर नगर पंचायत के साथ माता शोभा देवी और सभासद भाई आशीष वर्मा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों में उड़ान होती है। कुछ इसी तरह का मिसाल सेवरही नगर पंचायत के शास्त्री नगर की राधिका वर्मा ने किया है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली राधिका वर्मा के 2 भाई और 3 बहन हैं। राधिका के बड़े भैया दुर्गेश वर्मा इंजीनियर बनाना चाहते हैं। राधिका वर्मा विदेश के एक अच्छा इंजीनियर बनकर लड़कियों की मान सम्मान के साथ अपने जिले का मान बढ़ाना चाहती है। राधिका का मानना है कि 10वीं कक्षा में टॉप करने के पीछे माता पिता, बहन तथा भाइयों के साथ गुरुजनों का भी काफी सहयोग रहा है। आइए देखते हैं तमकुही राज से खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सहयोगी मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया न्यूज आज एक ऐसे मेधावी लड़की के पास पहुंची है जिसका नाम राधिका है, जिसने 90.5% नंबर लाकर पूरे सेवरही में टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है और आज पूरी फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है और आप खुद सोच सकते हैं कि जिस घर की बेटी अगर अच्छे नंबर लाकर पूरा टॉप करती है तो कितनी गर्व होने की बात है, गर्वान्वित होने की बात है। और आज उनके माता पिता को सीना कितना चौड़ा हुआ होगा और कितनी खुशी हुई होगी जब उनकी बेटी ने इतने अच्छे नंबर लाकर टॉप किया होगा। सब लोग एक आस और विश्वास लगाकर उच्च जगह शिक्षा दिलाते हैं, अच्छे शिक्षकों के पास माता पिता अपने बच्चों को भेजकर पढ़वाते हैं, लेकिन जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो बहुत फक्र होता है और बहुत खुशी की बात होती है। आज हम उस बेटी रानी से बात करेंगे। मोदी जी का भी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी कहीं ना कहीं एक सपना है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उसके तहत भी अगर इनके माता पिता ने काम किया है तो बेटी ने भी पूरा लक्ष्य में काम आई है और अपना 100% दिया है, 100% दिया है और आज अपने माँ बाप के साथ अपने पूरे नगरवासियों का नाम रोशन किया है। उनके भाई जी भी हैं, जो आशीष वर्मा जी, जो यहाँ से शास्त्री नगर से सभासद भी है, उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई है। पहले हम बच्ची से बात करेंगे, पहले परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका वर्मा जी, क्या लगता है आप किस तरह से तैयारी की थी एग्जाम देने के लिए? प्रेशर तो रहा होगा, पहला एग्जाम है, 10th बोर्ड में इन्होंने नंबर लाया तो कहीं ना कहीं पहली बार बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो काफी प्रेशर भी रहा होगा इनके ऊपर। तो किस तरह से आपने तैयारी किया था? पहले तो मैं स्कूल जाती थी जी। स्कूल आने के बाद मैं घर पे पढ़ाई करती थी और अपना रात पढ़ के काम करती थी, अपना सारा सवाल सॉल्व करती थी और फिर मतलब मेरा स्कूल से घर तक का सफर ऐसे ही चलता था। और भी आपके दोस्त रहे होंगे स्कूल में, सहेलियां रही होंगी, उनके इतने अच्छे नंबर नहीं है, टॉप तो आपने किया है, तो उनसे क्या अलग करती थी आप? मैं जैसे सब लोग करते पढ़ाई वैसे ही करती थी। स्कूल में तो वैसे मेरे 6 घंटे निकल जाते थे और घर पे आने के बाद 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करती थी जी। तो कहीं ना कहीं कि स्कूल की पढ़ाई से नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। आज इनके भाई है, जैसे ही खबर आपको लगा कि आपकी बहन ने टॉप किया है तो पूरे नगरवासियों का नाम जो रोशन हुआ, इस पे आपको कितना गर्व महसूस हुआ और किस तरह की खुशी आपको हुई और बहन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खुशी की भी बात है, गौरवान्वित होने की भी बात है और मैंने बड़े भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन को सदैव अपने से अग्रज, अपने से सीनियर छात्र छात्राओं से अनुसरण लेते हुए जी शिक्षा ग्रहण करने का मैंने मार्गदर्शन दिया है और सदैव ही प्रोत्साहित किया है जी जी कि जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहती हो उस क्षेत्र में लक्ष्य को हासिल करो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्ची क्या सोचती है? टॉप तो आप 10th में कर चुकी हैं, लेकिन ये शुरुआत है, इसके बाद से इंटरमीडिएट आएगा, उसके बाद से आगे आपको प्रिपरेशन करना होगा, जहां से आप तय करेंगे कि मुझे कौन से पावदान पे जाना है, यूपीएससी क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन अभी आपकी क्या सोच है? क्योंकि आप टॉपर हैं तो कहीं ना कहीं सोच आपका अभी से शुरुआत हो चुका होगा। अभी तो मुझे दम लगा के पढ़ाई करनी है। जी, दम लगा के। आगे पढ़ लिख के मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो क्या बनना चाहती है? कुछ माइंड सेटअप किया है आपने? जो बच्चे देखेंगे यहाँ से, बहुत सारे लोग देखेंगे। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। जी देखिए, अक्सर तो लड़कियां डॉक्टर बनने की बात करती है, लेकिन अगर इस बच्ची के पास इंजीनियर बनने की कला है तो कहीं ना कहीं देश का बहुत अच्छा एक इंजीनियर मिलने जा रहा है, बहुत अच्छा विकास होने जा रहा है। मेरा नाम शिवजी वर्मा है। तो सर, कैसा लगा जैसे ही आपको एक खबर आई कि मेरी लड़की ने टॉप किया है और सब लोग खुश होंगे उस समय, तो आपको कैसा महसूस हुआ सर? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी लड़की बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है जी। तो सर एक चीज आप बताइए
कि लड़की की पढ़ाई में आपका क्या सहयोग रहा था, मतलब किस तरह का सपोर्ट करते थे आप? लड़की की पढ़ाई में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग था। क्या मतलब किस तरह का सपोर्ट करते थे, उसका मनोबल कैसे बढ़ाते थे? और ज़्यादा अच्छे से पढ़े, अपना कायदे से हिसाब अपने अपना करना करे। जी, हाँ। मतलब ध्यान रखते थे कि बच्ची पढ़े, पढ़ाई करती रहे, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे। माता जी, आपको तो पहले से लगा होगा कि लड़की कहीं ना कहीं पढ़ रही है तो नाम करेगी, तो कितने दिन पहले से आप आश्वस्त थे कि लड़की का अच्छा नंबर आएगा? शुरू से पढ़ाते थे तो अच्छा नंबर पाती थी। जी, शुरू से ही। हाँ जी। सोच रहे थे कि हाई स्कूल में टॉप करेगी। जी, माता जी को लग जाता है, क्योंकि माँ जो होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ममता भी होती है, और ममता जो कहते हैं ना कि भविष्यवाणी, तो ममता जो होता है ना वो भाप लेती है कि मेरी बच्ची क्या होती है। और अक्सर हम लोग लेते हैं, कई बच्चों को, मेधावी जो छात्र होते हैं, तो माता जी को पहले से लगा था कि मेरी जो बच्ची होगी, जो पहला बोर्ड होगा उसमें कहीं ना कहीं टॉप करेगी, और आज बच्ची ने टॉप किया है, गर्व की बात है। मैं बच्ची से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो आपके साथ के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आगे वो भी टॉप कर सकते हैं आपसे कुछ शिक्षा लेके। मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़ाई करें, अच्छे रहें, अच्छे से अपना मेहनत दें, आगे बढ़ें। सबको देश का नाम रोशन करना चाहिए। आखिर हम ही तो देश के भविष्य हैं। बिल्कुल, हम ही तो देश के भविष्य हैं, और बच्चे ही देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। आने वाली जो पीढ़ी होती है वही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। और जब एक 10वीं क्लास की बच्ची अगर ये सोच रखती है, मैं कहता हूं कि अगर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पास होते हैं यूपी में 10वीं में कम से कम 26-27 लाख लोग प्रतिवर्ष पास होते हैं, अगर ये लोग ऐसा सोच रखें तो हमारे देश का विकास निश्चित रूप से होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। आप भाई थे, सभासद थे, भाई को किस तरह का सपोर्ट करना चाहिए कि उसकी बहन आगे बढ़े और इस तरह से टॉप करे? सदैव मनोबल बढ़ाना चाहिए। जी, मतलब क्या बातें बोल के, वो कौन सी बातें होती थी जो कैटलिस्ट की काम की, उत्प्रेरक की काम की, जिसको लेके आपके बहन ने आज टॉप किया है? समय समय पे उसको सही रास्ता दिखाना जी, और आदर्शों के दिखाए रास्ते पे अपने लक्ष्य को हासिल करना। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माता पिता और भाई से कितना सहयोग मिला राज का जी आपको? 100% में 100%। जी। कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं, कापी किताब हर चीज के लिए मेरा सहयोग किया। स्कूल में मैंने टाइम से फी जमा किया ताकि मुझे स्कूल में एम्बैरेस ना होना पड़े। जी। हर चीज से सपोर्ट मिला है मुझे। जी, एम्बैरेस नाम की जो ये शब्द बोली है, काफी अच्छा शब्द है। हीनता जो होती है बच्चे के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे का सही से टाइम फीस जमा नहीं होता है तो बच्चे का एक मनोबल गिर जाता है। बाकी जो शिक्षक उसको डांटते हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनके प्रति और इस बच्चे के प्रति एक मनोबल गिर जाता है कि क्या कारण है कि सर लोग हम ही को टॉर्चर कर रहे हैं, हमको एग्जाम देने से रोका जा रहा है। तो आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, जितने भी व्यूअर इस न्यूज को देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आप बच्चे के अंदर कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि उसको उसके अंदर हीनता की भावना जागृत ना होने दें। उसको समय समय से आप सपोर्ट करें, बाकी बच्चे जरूर अच्छा करेंगे जैसा राधिका ने किया है। भाई ने एक राजनीतिक करियर में होते हुए भी अपने बहन को हमेशा सपोर्ट किया, माता पिता का भी सपोर्ट रहा, और बच्ची आगे भी जाकर इंजीनियर बनना चाहती है। गुरुओं का कितना सहयोग रहा इसमें? गुरु का तो बहुत सहयोग रहा। जी। मेरे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जी, मेरे क्या स्कूल का नाम क्या है आपके? नरेंद्र कुमार मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज तिवारी पट्टी। जी। मेरे राय सर, कृष्णा सर, हम्म। प्रधानाचार्य मनोरंजन सर जी। हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। जी। मुझे हमेशा अच्छी शिक्षा देते थे। मुझे स्कूल में बहुत सहयोग मिलता था। मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी टॉप लेवल की पढ़ाई मिलती थी। जी। प्रधानाचार्य मनोरंजन सर जी। हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। जी। मुझे हमेशा अच्छी शिक्षा देते थे। मुझे स्कूल में बहुत सहयोग मिलता था। मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी टॉप लेवल की पढ़ाई मिलती थी। जी, कोई भी छात्र या छात्रा तो उसके पीछे बहुत कहानी होती है, बहुत मेहनत होता है। आज स्क्रीन पे और इस बच्ची को आप देख रहे हैं तो इसके पीछे कई सालों की लगन मेहनत है इसकी। और इस साथ में मैं इन माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, भाई को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। बच्ची ने बताया कि मुझे कभी भी कॉपी किताब से लेके किसी भी फीस के लिए कहीं रोका टोका नहीं गया, क्योंकि समय से पहले ही मैं बताती थी और सारी चीजें मिल जाता था, जिसको लेकर उसकी सारी फोकस जो होती थी पढ़ाई पे होती थी। और आज उसने दिखाया, जैसे ही बोर्ड के नंबर आए उसने 90.5% नंबर लाकर, यानी कि 90.5% नंबर एक बहुत अच्छा नंबर होता है। यूपी बोर्ड से थे ना, यूपी बोर्ड से नंबर लाकर, जहां कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आईसीसीआई और सीबीएसई में लाना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, टिक करना होता है, यहाँ पूरा लिखना होता है। और उसमें इतना नंबर लाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, और ये सब लोग समझ सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर, नए यूथ से, जो नए बच्चे पढ़ के आना चाहते हैं?
उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभासद जी आए और राधिका जो टॉप की है इस बार सेवरही नगर पंचायत में, उससे हमने आपको रूबरू करवाया। आप देख रहे हैं टीवी ऑन इंडिया न्यूज, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी। नमस्कार।